गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है सारे। आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स। आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ज़्यादातर बच्चे को दिक्कत होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर हमें फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन को हम फॉलो कर चुके हैं तो फिर आंसर पक्का है, आएगा ही। आज शुरू करते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आप 9th में जो पढ़ के आए हो वही फॉर्मूला यूज होगा। आपके 10th में फ्रस्टम था जो आप लोगों के लिए डिलीटेड है, आपको उसको नहीं पढ़ना। फ्रस्टम आपके पेपर में नहीं आ रहा। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले आज हम लोग रिकैप कर लें फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला जब तक हमें याद नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज अभी मैं आपको सारे फॉर्मूला डिटेल करने जा रहा हूं। और 9th और 10th में केवल एक अंतर है। 9th में इंडिविजुअल सॉलिड फिगर को हमने फाइंड आउट किया था, एरिया और वॉल्यूम। और 10th में कंबाइंड फिगर को हमें वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करना है। अंतर कुछ नहीं है। कंबाइंड फिगर है तो जाहिर है कि ये हमें पता करना होगा कि वो जुड़ा कैसे है, किस फॉर्म में है, उसका शेप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं। क्यूबाइड फॉर्मूला आपका क्यूबाइड में, क्यूबाइड के लिए TSA, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। दिस इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्यूबाइड दैट मीन्स आप जानते हो क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। शेप आपको बनाने के मैं दिखा देता हूं। ये क्यूबाइड है। इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन अगर हम CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा? इसको हम लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2H इंटू L प्लस B। 2H इंटू L प्लस B। ये हम लोग किसी भी कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, दैट मीन्स द पेरीमीटर, मल्टीप्लाई बाई H, दैट मीन्स 2H L प्लस B। और कभी ओपन, अगर हमारे पास ओपन क्यूबॉइड है तो इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ओपन क्यूबॉइड के लिए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया भी लिख देता हूं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। या तो हम इस तरीके से निकालें टोटल सरफेस एरिया में से, जैसे ओपन बॉक्स है, बॉक्स हमारा क्यूबाइड शेप में होता है और वो अगर ओपन है
तो उसका एक साइड खाली होगा, अपर माइनस कर देंगे LB। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2H L प्लस बी प्लस LB। कर्व निकाल के और उसमें एक, क्योंकि नीचे LB उसमें प्लस हो जाएगा, दोनों हो सकता है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम के लिए एक ही फॉर्मूला LBH। याद रखिए, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर यूनिट। लेकिन वॉल्यूम के लिए क्यूब यूनिट। कई बार बच्चे यहां मिस्टेक कर जाते हैं, आपका हाफ नंबर डिडक्ट हो जाता है। केवल यूनिट में क्यूब होगा या स्क्वायर। ज्यादातर बच्चों को स्क्वायर याद रहता है, वो स्क्वायर लगा देता, वॉल्यूम निकाल रहा है तो भैया क्यूब लगाओ, मार्क्स बचाओ। ये था हमारा क्यूबॉइड का। अब क्यूब में, आप क्यूबॉइड और क्यूब में एक ही अंतर होता है, ये भी आप जानते हो। LBH क्यूब में सेम होता, LBH इक्वल होता है, दैट मीन्स ये हमारा क्यूब है। TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल इसमें 6 सरफेसेस हैं, दैट मीन्स 6L स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ साइड। सारे साइड BHL, तीनों हमारा L ही होगा। अब अगर ओपन है, ओपन क्यूब एक साइड से, तो इसका TSA हो जाएगा बेटा 5L स्क्वायर। अगर CSA हम निकालें, CSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। यूनिट में एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट जो फिगर है हमारा वो है राइट सिलेंडर। सिलेंड्रिकल फिगर क्या हुआ बेटा, ये हमारा सिलेंड्रिकल फिगर हो गया। अगर हम सिलेंड्रिकल फिगर की बात करें तो यहां पर ये इसका हाइट है h और इसमें ये r है, रेडियस। ऊपर नीचे हमारा क्या है, सर्कुलर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसका हमें लिटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया भी निकालना होगा हमें, तो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज कॉमन एच प्लस आर। ये क्या होगा, हमारे पास 2 सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर में, तो 2 सर्कुलर पार्ट का हमने एरिया सरकमफ्रेंस निकाला और उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जितनी h है उतनी बार वो सर्कुलर पार्ट होगा। अगर यहां कट कर दो, यहां कट कर दो, यहां कट कर दो, यहां कट कर दो, मतलब ये जितने हमारा हाइट है उतने पे तो सर्कुलर पार्ट होगा, हम उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर एच हो गया। और प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों से हमारे इसका भी एरिया फाइंड आउट करना, दोनों सर्कल का सर्कुलर एरिया प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। अगर हम लोग इसका TSA निकालें,
और TSA अब CSA इज इक्वल टू 2πRH। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना होगा, तो πr² कितनी बार h टाइम तक, दैट मीन्स πr²h। ये क्यों हुआ वॉल्यूम में πr²h? क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर में, सर्कल ही आपस में एक दूसरे से मिलके बन गया सिलेंडर। आप देखो, आपके पास क्वाइन है, 5-5 का सिक्का लिया, 10 सिक्के को मान लीजिए कि 1 mm का मोटाई, उसका जो थिकनेस है वो 1 mm है, और 10 सिक्के को आपने एक के ऊपर एक रखा, तो वो सिलेंड्रिकल रूप बन गया। एक का πr² निकालेंगे क्योंकि वो सर्कल है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, आंसर हो गया। वही उसका वॉल्यूम है। क्लियर? नेक्स्ट फिगर होता है हमारा सिलेंडर के बाद कोन। कोनिकल शेप आप तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, याद कर लीजिए। आइसक्रीम आप खाते ही होंगे और नहीं जानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोन जरूर आप यूज करते होंगे। तो कोनिकल पार्ट यानी कि सिलेंडर ही 3 भाग में बंट जाता है, वो कोन हो जाता। इसमें हाइट होगा हमारा, और ये L लिटरल हाइट है, ये स्लेंट हाइट इसको हम बोलते हैं, ये R। कोन में हमारा जब TSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, कोन का जब हम TSA निकालेंगे तो ये हमारा सिलेंडर का तीसरा पार्ट यानी 1/3 πr²h। सिलेंडर का होता हमारा πr²h, और उसको 1/3 कर दिया, वो कोन का हो गया। एक चीज देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि 1/3 कैसे। ये सिलेंडर है, और आप अगर इसमें कोनिकल शेप इसको देते हैं तो 3 हो गया, 1 2 3, 3 कोन बन गया हमारे पास। इसका तो वही रह जाएगा, ये वॉल्यूम निकालना है ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1/3 हो जाता है। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। अब हमारा होता है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, πRL। अब L इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h² प्लस r² अंडर रूट। क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये हमारा कोन का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। दिस इज इक्वल टू πRL प्लस πr²। एक सर्कल है, सर्कुलर पोर्शन एक ही है, तो πr², πr कॉमन लेंगे, ये क्या बन गया, L प्लस R। ये हमारा कोन का टोटल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्फेयर, दैट मीन्स गोला, फुटबॉल। स्फेयर, ये स्फेयर है कंप्लीट, यानी कि CSA और TSA
CSA and TSA, both are 4 pi r स्क्वायर। इसमें स्फीयर में 4 सर्कल मिला हुआ है, स्फीयर में 4 सर्कल मिला हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। इसका TSA और CSA एक ही होगा, केवल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ये स्फीयर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा? अब इसमें हमें निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट होता है हेमीस्फीयर, यानी कि हाफ सर्कुलर। अब हेमीस्फीयर में 2 होता है सर्कल, CSA ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर में CSA क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम TSA की बात करें तो निचला पोर्शन भी इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होगा? 4/3 का हाफ, दैट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर में कभी कभी हमें हेमिस्फेरिकल सेल होता है। हेमिस्फेरिकल सेल अब जैसे वाशर के टाइप में होता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना तो बहुत कम है, फिर भी हमें इसका फॉर्मूला मालूम करना होगा। हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल, सेल मतलब बीच में जो वाशर टाइप होता है ना, बीच में क्रॉस होता है, लाइक दिस। देखिए ये तो हमारा हेमिस्फीयर हुआ और इसके बीच में से ये पोर्शन हमारा कटा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है हेमिस्फेरिकल सेल। इसका TSA या CSA को हम LSA भी लिखते हैं, वो याद रहे। लिटरल एंड कर्व बोथ आर द सेम थिंग। इसका फॉर्मूला होता, अब देखिए इसमें जो रेडियस है ये बड़ा वाला, ये हमारे पास कैपिटल R है, और इसका जो ये छोटा वाला है वो स्मॉल r है जो कट किया गया। तो ये क्या होगा? 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, क्योंकि हम CS से निकाल रहे हैं, प्लस स्मॉल 4r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। जब हम लोग TSA निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा बेटा? 3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर। जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 2 क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हेमिस्फेरिकल सेल का होगा। हेमिस्फेरिकल सेल से, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, क्वेश्चन कम आने की संभावना है, इसके बावजूद हमें ये फॉर्मूला छोड़ेंगे नहीं, याद करके रखेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा हमें दे दे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप पहले याद करेंगे, इसके बाद हम इसके बिहाफ पे और अगले वीडियो में
हम उसको सॉल्यूशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, आपको पूरा देखना है। जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको करेक्ट करेंगे। ओके बेटा।